बुलेटिन के आगाज में जिक्र वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, जो कहते हैं कि अदम एतमाद का शोर मचाने वाले बड़े बड़े चोर जो मर्जी कर लें, डट कर मुकाबला करेंगे। नाकामी के बाद इनके साथ जो होगा, क्या वो इसके लिए तैयार हैं? शहबाज शरीफ की असलियत मकसूद चपरासी से पता करें। आसिफ जरदारी के लूटमार पर फिल्में बन चुकी हैं। फजलुर रहमान और मेरी उम्र एक है। हमें आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। कौमी असम्बली में जनूबी पंजाब सूबे का बिल लाएंगे। लंदन में मौजूद भगोड़े का पैसा वापस ले आए तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आधी कर देंगे। वो मेलसी में जलसे से खिताब कर रहे थे। इत्तेसाब इनका करने लगे तो उसके साथ सब मिलके उसको गिराने की कोशिश करें। जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा। मेरी पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। चोरों का टोला है, ये डाकुओं का जो गुलदस्ता है, क्या आप तैयार हैं जब इंशाअल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? ये लोग कौन है जो अदम इत्तेमाद की तहरीक चला रहे हैं? मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ, झूठ बोल के सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दी। बॉलीवुड की एक्टिंग की, रो धो के कि जी मैं तबाह हो गया, मरने वाला हूं, मिन्नतें करके बाहर चला गया। कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है। दूसरा है शहबाज शरीफ। अगर आपने शहबाज शरीफ का पता चलवा रहा है तो कहीं से मकसूद चपरासी को पकड़ के ले आए। उन्होंने एक मैच की एक टेक्निक निकाली हुई है। वो भगौड़ा जो उधर बैठा है, वो और उसकी बेटी, वो फौज को बुरा भला कहते हैं, और शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। डरा हुआ है कि इसका केस आने लगा है और अगर केस आ गया तो इसने जेल में होना है। तीसरा है बीमारी जरदारी। इसके और नवाज शरीफ के ऊपर बाहर के अखबारों के अंदर मजमून आए, किताबों के अंदर इनका जिक्र आया, इनकी चोरी का। चौथे नंबर पे फजलू, ये सिर्फ पैसे नहीं बनाता, ये ब्लैकमेल करता है। फजलू, आपकी और मेरी उम्र एक ही है। हमें सोचना चाहिए कि ऊपर वाला कभी भी बुलावा दे दे। नेशनल असेंबली में साउथ पंजाब की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रख देंगे कि साउथ पंजाब का सूबा बनना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्या आप हमारी हिमायत करेंगे या नहीं, अब आपके सामने आ जाएगा। ये जो भगौड़ा बैठा हुआ है लंदन में, इसका मैंने पैसा वापस ले आया तो मैं आपको वादा करता हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों ने कहा रूस के खिलाफ बयान दे। पूछता हूँ, क्या उन्होंने भारत को भी खत लिखा? दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानें गंवाईं। क्या नेटो या यूरोपीय यूनियन ने कभी पाकिस्तान की तारीफ़ की? क्या यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के इक़दाम पर भारत से ताल्लुकात तोड़े? यूक्रेन जंग में किसी का साथ नहीं देंगे। अब कोई ड्रोन हमला हुआ तो एयरफोर्स को उसे मार गिराने का हुक्म देंगे। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी यह खत लिखा था? ये वो पाकिस्तान था जिसने ये नेटो की मदद की, जो वॉर ऑन टेरर थी, हमने उनका साथ दिया। 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? हिंदुस्तान ने जो कश्मीर का स्टेटस खत्म किया, क्या आप में से किसी ने हिंदुस्तान से कोई राब्ता तोड़ा, कोई तिजारत बंद की? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? 2008 और 2018 के दरमियान में 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर। तो डाकुओं ने क्यों नहीं उनसे पूछा? इनको डर था कि जिस दिन ये कहेंगे कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये ना करें, वो इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। जब से इमरान खान वजीर आजम बना, कोई ड्रोन अटैक हुआ है? कभी किसी ने कोशिश की ड्रोन अटैक करने की? मैं पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दें। हम किसी कैंप में नहीं हैं। हम उन मुल्कों के साथ मिलकर एक दिन कोशिश करेंगे कि जो यूक्रेन में जंग है ये बंद हो।
मौसम की खराबी के बायस वज़ीर आज़म की तैयारी को लाहौर एयरपोर्ट पर उतारा गया। मतला साफ होने पर जहाज़ को इस्लामाबाद रवानगी की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आज़म इमरान खान मेलसी में जलसे से खिताब के बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए तो ख़राब मौसम के बायस सफ़र में मुश्किलात पेश आएँ। तैयारी को लाहौर एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। वज़ीर आज़म के क़याम के लिए गवर्नर हाउस में सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई। वज़ीर आज़म ने कुछ देर एयरपोर्ट की स्टेट लाउंज में इंतज़ार किया। मौसम बेहतर होने और प्रवास की इजाज़त मिलने पर इमरान खान इस्लामाबाद चले गए। मरियम नवाज़ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मेलसी जलसे में खिताब को हत्फ तनकीद बनाया। कहती हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को आपके शर से महफूज रखे। मरियम नवाज़ ने अपने ट्वीट में कहा कि इक़्तिदार हाथ से जाता देखकर इंसान किस तरह ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है। इखलाक़ी अक़दार ना दुश्मनी का ज़र्फ़ होता है, ना अपने ओहदे की इज़्ज़त का कोई पास होता है। पहले इसने सबको गालियाँ दी, फिर कहा रियासत मदीना की बुनियाद अखलाक़ियात थी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान ने फिर कंटेनर वाली गंदगी फैलाई। तहरीक आदम एतमाद के झाड़ू से हर किस्म का गंद साफ करेंगे। इमरान खान को स्टेट बैंक के मुसद्दिका रिकॉर्ड ने डाकू साबित कर दिया। इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बेटियों को हथकड़ियाँ लगाई, जेलों में डाला, सहाफ़ियों को गोलियां मारी और क्या करेंगे। अदम एतमाद कामयाब होगी, आप सोचें उसके बाद क्या करना है। तकरीर सबूत है कि वज़ीर आज़म घबरा गए हैं। इमरान साहब बस आपने घबराना नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अपोजिशन को वक्त से पहले इंतखाबात के मामले पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की दावत दे दी है। बरतानवी नशियाती इदारे से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, हालात ही ऐसे हैं। उन्होंने तजवीज़ दी कि इत्तेहादियों के साथ अपोजिशन में शामिल जमातों से भी मुज़ाकरात होंगे। मिल बैठ कर बात करने से मसाइल हल करने की ज़रूरत है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुक्मरान नाकाम हो चुके हैं। अदम एतमाद का मामला बढ़ रहा है, नंबर भी पूरे हैं और अदम एतमाद की तहरीक भी तैयार है। वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज हुक्मरान तन्हा हो चुके हैं। आज उनके अंदर शिकस्त खुर्दगी का एक एहसास पैदा हो गया है और अदम एतमाद की तरफ अब माह है। इंशाअल्लाह चंद ही रोज़ में हम अदम एतमाद की तहरीक पेश कर देंगे। आप बेफिक्र रहें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ नंबर भी पूरे हैं, अदम एतमाद की तहरीक भी तैयार है और हुक्मरान भी मुल्क से बाहर भागने के लिए इस वक्त तैयार खड़े हैं, लेकिन कौमी ख़जाने से भाग रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन ने इस्लामाबाद में डेरे डालने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ भी आज पहुंचेंगे। अरकान पार्लियामेंट को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस्लामाबाद में तलब किया है। शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। तमाम लीगी अरकान असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की गई है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि तमाम अरकान कौमी असम्बली को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। कोई रुकन स्पीकर के नामजद बैरूनी दौरे का हिस्सा नहीं बनेगा। अवाम महंगाई बेरोजगारी से मर गए। हुकूमत सरकारी खर्च पर दोनों के प्रोग्राम बना रही है। नदीम अफजल चंद एक बार फिर जाले बन गए। उनका कहना है कि पहले भी भुट्टो वाला था, आज भी भुट्टो वाला हूँ। अपने घर वापस आने पर बहुत खुश हूँ। PTI में शामिल होने का फैसला गलत था। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। मैं अक्सर मीडिया में भी कहता हूँ कि जो मेरा एक गलत फैसला था, जो मैं खुद एडमिट करता हूँ, और पॉलिटिकल वर्कर से जब कोई फैसला हो जाए, लेकिन अल्लाह का करम है कि मैं जब खान साहब आए थे मेरे घर तो मैंने उनको कहा था कि मैं आज भी भुट्टो वाला हूँ, मैं कल भी भुट्टो वाला हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड। तो मैं इस हवाले से मैं फिर समझता हूँ मैं अपने घर आया हूँ, मुझे इंतहाई खुशी है। ये सब लोगों को भी पता है कि मुझे कितनी खुशी है। इंशाअल्लाह ताला ये दस्ता चलेगा और अल्लाह के हुक्म से घर घर से भुट्टो निकलेगा और जिए भुट्टो ज़रूर हो। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिरने का इम्कान है। आसिफ अली जरदारी से यार मोहम्मद रिंद ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी में शमूलियत के मामला तय पा गए हैं। बलूचिस्तान की अहम सियासी शख्सियत यार मोहम्मद रिंद भी जाले बनने को तैयार। साबिक सदर आसिफ जरदारी से इस्लामाबाद में मुलाकात की। यार मोहम्मद रिंद के साथ तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के बास दीगर ओहदेदारान भी पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। यार मोहम्मद रिंद ने चंद रोज़ पहले ही वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि रियासत को बचाने के लिए इमरान खान को घर जाना होगा। 8 या 9 मार्च को वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद ला रहे हैं। हमारे नंबर्स पूरे हैं, इसलिए ही मैदान में आए हैं।
देखें, रियासत को बचाने के लिए इमरान को जाना होगा। नहीं, फैसला काउंटिंग पूरी हो गई, हमारे नंबर पूरे हैं तब तो हम आए। एम्पायर न्यूट्रल हो गए। एम्पायर हमेशा हमारी कोशिश होती है कि एम्पायर न्यूट्रल हो। कोई डेडलाइन दे दे, कब तक जी, कब तक? 8-9 को करेंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून ने कहा है कि लंदन में नवाज शरीफ से राब्तों का कोई इल्म नहीं। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का हक है। सियासी मुखालिफिन के पास नंबर पूरे हैं तो अपना शौक़ पूरा करें। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वजारत मेरा कभी एम्बिशन भी नहीं था, शौक़ भी नहीं था, आज भी नहीं है। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का हक है, लेकिन अगर उनके पास नंबर्स हैं तो ज़रूर वो पूरा अपना शौक़ पूरा कर लें। मुझे तो प्रॉब्लम नज़र नहीं आती और मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर को भी कोई प्रॉब्लम है। मेरे पास कोई इस किस्म की इत्तला नहीं है कि किसी PTI के रहनुमा की लंदन में नवाज शरीफ साहब से कोई बातचीत हो रही है, नहीं हो रही। क्या के कानून में अगर सिर्फ उसमें कुछ ट्वीकिंग कर दी गई है, और वो भी लॉ मिनिस्टर ने या लॉ मिनिस्ट्री नहीं थी उसमें, जिनके भी सजेशंस थे, किसी का मैं नाम नहीं लूँगा, वो कम से कम सामने तो आए कहें जी ये मेरे सजेशन थे, अब मैं समझता हूँ मैंने गलत किया, ये तो कहें कम से कम। समझते हैं कि बड़े आराम से हम लॉ मिनिस्टर पे और लॉ मिनिस्ट्री पे इल्ज़ाम लगा देंगे। MQM ने आज तक ये नहीं कहा कि MQM जो है वो मुझसे लाताल्लुक़ है या मैं MQM से लाताल्लुक़ है। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि फजलुर रहमान के 48 घंटे और बिलावल भुट्टो के 5 दिन तो काट का घोड़ा निकले। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ट्वीट में कहा कि आइंदा हफ्ते में अपोजिशन अपनी तहरीक समेत घरों को वापस चली जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके तमाम दावों से मुकम्मल हवा निकल जाएगी। और वफाकी वज़ीर मुराद सिद्दीक़ी कहते हैं कि लॉन्ग मार्च हो या तहरीक अदम एतमाद, 3.5 साल में कई बार ये तमाशा देख चुके हैं। सियासी मुखालिफिन अपनी करप्शन बचाने के लिए एक हो गए हैं। अपोजिशन हर महाज पर शिकस्त से दो चार है। माजी के हुक्मरानों ने सिर्फ कौम का इस्तेहसाल किया। जब ड्रोन हमले हो रहे थे तो आसिफ जरदारी ने अमरीका को यकीन दिलाया था कि वो सब संभाल लेंगे। पहले दिन से ये तमाम जो आचार पार्टियां हैं अपनी करप्शन बचाने के लिए एक हो गए और हर मौके पे ये कहते हैं कि हुकूमत जाने वाली है, ये बिल पास नहीं होगा। तो मैं इतना कहूँगा कि 3.5 साल में हमने बारहा ये सर्कस देखा। इमरान खान वज़ीर आज़म बने, इनके लिए गए कर्ज़ों की वजह से, इनकी गलत इकनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान की मईशत ICU में थी। उन तमाम चैलेंजेस के बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुददारी के ऊपर तमाम फैसले किए। जरदारी CIA डायरेक्टर से अमेरिका में हुसैन हक्कानी की मौजूदगी में मुलाकात करते हुए कहता है कि आप फिक्र ना करें, अगर पाकिस्तानी मर रहे हैं मरने दे, मैं संभाल लूंगा। अगर मीडिया पे शोर मचता है तो मचने दो, हम संभाल लेंगे। तो किस तरह ये पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते। वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो बाप की करप्शन बचाने के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी लाहौर के नासिर बाग में जलसी करके इस्लामाबाद रवाना हो गई। शहबाज शरीफ के अकाउंट से अरबों रुपए पकड़े गए। आज वो तारीखों के पीछे छुप रहे हैं। वो फैसलाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। वो जरदारी का वारिस जिसने लूट मार की हुई है, जिसको पापड़ वाले फलूदे वाले के लिए वो एक शार्ट मार्च कराची से लेके निकला है, वो मीनारे पाकिस्तान जाने का सोचा ही नहीं उसने। वो नासिर बाग के अंदर जो है वो एक छोटी सी जलसी करके चला गया है। क्योंकि जब आप लूट मार के लिए निकलेंगे, जब आप जरदारी की करप्शन बचाने के लिए निकलेंगे, तो आपके पीछे जो है वो पाकिस्तान की आवाम का कोई शख्स जो है वो बाहर नहीं आएगा, बल्कि चोरों का, लुटेरों का, डाकुओं का मुहासबा जो है वो करेगा इंशाअल्लाह। और इमरान खान भी इनको NRO नहीं देंगे। फर्क क्या है, जिन्होंने सड़कों पे एक दूसरे को घसीटना था, आज जो वो एक दूसरे से बगलगीर हुए हैं, वो शख्स जो हैट पहन के, लंबे बूट पहन के झूठ बोलने से बाज नहीं आता कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, उनके अकाउंटों से 1-1 अरब नहीं, 2-2 अरब नहीं, 3-3 अरब नहीं, 16-16 अरब रुपया पकड़ा गया है। उनके अकाउंटों में टीडियां पकड़ी गई हैं। वो तारीखों के पीछे छुपते फिरते हैं। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर कहते हैं कि चोरों और डाकुओं की असल जगह जेल है। साजिशी अनासिर इमरान खान जैसे लीडर को मुल्क में नहीं देखना चाहते। वज़ीर आज़म ने अक़वाम में मुत्तहिदा में ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कश्मीर का मसला मौसर अंदाज में उठाया। वो लाहौर में बात कर रहे थे। आपके पास
एक ऐसी हुकूमत है जो चारों सूबों की इकाई है, जो सारे चोरों को, लुटेरों को कटहरों में खड़ा कर रही है, जो पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रख रही है, जो सारी दुनिया में मुसलमानों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से लेके हर प्लेटफॉर्म तक, कश्मीर का मसला हो या खत्म नबूवत का, इमरान खान वो वाहिद दुनिया का मुसलमान लीडर है कि जो डंके की चोट पे अपने मुल्क की, अपने मजहब की और अपने खारजा पॉलिसी की बात करता है। और बहुत लोग ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं, बड़ी कुव्वतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में ऐसे शख्स को नहीं देखना चाहती। सीनियर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आखिरी हिचकोले ले रही है। वज़ीर आज़म से लेकर वज़रा के चेहरे बता रहे हैं कि तहरीक आदम एतमाद में इन्हें अपनी शिकस्त वाज़े नज़र आ रही है। रुखसती अब करप्ट और नालायक हुकूमत का मुक़द्दर है। इमरान न्याज़ी साहब की हुकूमत अब आखिरी हचकोले ले रही है। वज़ीर आज़म से लेकर काबीना के वज़रा के चेहरे ये बात बता रहे हैं कि उन्हें तहरीक अदम एतमाद में अपनी शिकस्त साफ़ और वाज़े नज़र आ रही है। उनके औसान ख़ता हैं, उनको हिचकियाँ बन चुकी हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से इस बहरान से निकलें। इसकी वजह ये नहीं है कि आलमी ताकतें इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गई हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम उठ खड़े हुए हैं। ये करप्ट हुकूमत, ये नालायक हुकूमत, ये नाअहल हुकूमत, अब रुखसती इसका मुकद्दर है। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म को चैलेंज दे दिया। कहते हैं कि बंदे पूरे हैं तो फौरी असम्बली का इजलास बुलाएं और तहरीक अदम एतमाद नाकाम बना दें। इमरान खान का अपने मेंबरान पे ख़रीदे जाने का इल्ज़ाम लगाना उनकी तस्हीक है। राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा कि अपने अरकान पर इल्ज़ाम ना लगाएं जो आवाम को कंगाल करने पर आपको छोड़ कर जा रहे हैं। दीगर अरकान को छोड़ें। परवेज़ ख़टक पहले अपने भाई को ही PTI में वापस ले आएँ। चपड़ासी, गले की कमाई खाने और जहांगीर तरीन के खर्चे पर इलेक्शन लड़ने वाले इमरान न्याज़ी के सगे बनने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने मुशीरों से मोहतात रहने का मशवरा दिया है। कहा कि मुशीर गलत बयानी से हुकूमत और मीडिया के दरमियान खलीज हायल कर रहे हैं। अपने पैगाम में चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि तहरीक इंसाफ के मेंबरान को मखसूस चैनल्स में जाने से रोके जाने पर तशवीश है। आज़ादी इज़हार राय जमहूरियत का हुस्न है। वो वज़ीर आज़म और पार्टी क़यादत से फ़ैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त करते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने चंद अखबारात और मीडिया हाउसेस के इश्तिहारात बंद करने पर भी तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हैरानगी है तहरीक इंसाफ की तरफ से मीडिया हाउसेस को निशाना बनाया जा रहा है। गवर्नर सैयद इमरान इस्माइल कहते हैं कि हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं। अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाने का अपना शौक पूरा कर ले, कामयाबी नहीं मिलेगी। अपोजिशन के 15 अरकान अदम एतमाद की तहरीक में उनका साथ देने को तैयार नहीं। उन्होंने 9 मार्च को वज़ीर आज़म इमरान खान के कराची दौरे से मुताल्लिक शेड्यूल से भी आगाह किया। सईद गनी साहब को मैं सुन रहा था सुबह, वो फरमा रहे थे वो खुद फोकर हैं, तो जोकर और फोकर क्या किसी को बोलें। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि जो ये नो कॉन्फिडेंस का मूव करने ये जा रहे हैं, ये कह के फंस गए। ना इनके पास नंबर्स हैं, ना ये नंबर्स पूरे कर सकते हैं। मेरे पास जो आदाद व शुमार है उसमें अपोजिशन के अपने 15 लोग तैयार नहीं हैं अंदर आने के लिए। बाकी हमारे तो वो क्या तोड़ेंगे और जोड़ेंगे। हमारे एलाइज, चाहे वो MKM हो, मुस्लिम लीग काफ हो, वो BAP पार्टी हो, वो GDA हो या और कोई जो एलाइज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के, वो मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह नंबर इन्होंने प्रूव करना है, असम्बली में इन्होंने साबित करना है कि इनके पास मेजॉरिटी है। खान साहब 9 मार्च को कराची तशरीफ लाएंगे। अपने जो उनके सियासी एलाइज हैं MKM और GDA, उनके हेडकोार्टर्स में जाएंगे। अपने MNA से, MPS से कराची में मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो कफालत कार्ड है जो हम अब सिंध में लॉन्च कर रहे हैं, उसका इनॉग्रेशन गवर्नर हाउस में होगा। मेरे पास जो टास्क है वो सिर्फ ये है कि जो एहसास प्रोग्राम सिंध में नहीं आ पा रहे हैं, लोन्स हैं या हेल्थ कार्ड है या और दूसरी चीज़ें हैं, उसका मैंडेट है कि उसके लिए मुझे जिससे भी बात करनी पड़े वो मैं करूँगा। और इंशाल्लाह जैसे ये लोग फ्री होते हैं तो उसके बाद में इनसे जरदारी साहब से या बिलावल से या CM साहब से जिससे भी बात करनी पड़े ज़रूर करूँगा।
मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पिछले चंद रोज़ में नाकाम मार्च की वजह से PTI की जो जगहसाई हुई है, PTI के वज़रा और लीडरान हवास बाख्ता हो गए हैं और परेशानी से दो चार हैं। अवाम जीत गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एंटी पीपल पॉलिसी, अवाम दुश्मन पॉलिसी हार गई। बिलावल भुट्टो जरदारी जीत गया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगहसाई हुई है उनकी एक बहुत ही नाकाम मार्च की वजह से मैं समझता हूं कि PTI के वज़रा, PTI के लीडरान जो है हवास बाख्ता हो गए हैं, क्योंकि एक आम आदमी, पाकिस्तान का किसान, पाकिस्तान का मजदूर, पाकिस्तान का बच्चा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात से अग्री करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सिर्फ और सिर्फ उनका इस्तेहसाल हुआ है। जो पुरतपाक इस्तकबाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन का पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में हुआ है, PTI वाले अब परेशान हो चुके हैं, उनके तोते उड़ गए और उसकी वजह से ये इस तरह की मायूब और शर्मनाक बातें कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि PTI ने आवाम से किए गए वादे पूरे किए। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया जा चुका है। मेलसी में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने विहाड़ी में यूनिवर्सिटी और स्टेडियम बनाने का भी ऐलान किया। आज असा जेरे वादे भी कीते अवाम नाल, तोरे नाल, अल्हम्दुलिल्लाह आज असा तोरे सामने सुरखरू हैं कि असा अपने तमाम वादे पूरे कीते और जेरे कम साडे बकाए इंशाअल्लाह एक एक काम पूरा करे सूं। मैं आज विहाड़ी दे विच इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटी दा ऐलान करदा पिया। जेरा ई इलाके दा देरीना मुतालबा है कि मुल्तान विहाड़ी रोड जिंदी हालत काफ़ी खराब है, मैं कूंदा पता है, इंशाअल्लाह मई दे विच इंदा इफ्तिताह कीता वेसी। बूरेवाला दे विच एक बाईपास की जरूरत है और मैं बूरेवाला बाईपास का भी ऐलान करदा पिया। मेलसी वास्ते जिवें मेरे बिरा आखे कि इतना एक स्टेडियम हो गया था जैसा उनदे विच बैठे हुआ तो मैं स्टेडियम का भी ऐलान करना। और हेल्थ कार्ड का इजरा जनूबी पंजाब विच मुल्तान डिवीजन शुरू थी चुके और इंशाअल्लाह मार्च के आखिर तक पूरा पंजाब हेल्थ कार्ड चूँ फैसिलिटेट थी सी और तो एक एक बंदे को हेल्थ कवर हासिल थी वैसी। वज़ीर ख़जाना सेनेटर शौकत तरीन ने कहा है कि पाकिस्तान नवा साल FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। शौकत तरीन ने गैर मुल्की अखबार को इंटरव्यू में कहा कि इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत बेहतर है। FATF ने भी एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 अहदाफ हासिल किए। शौकत तरीन ने कहा कि आला कारकर्दगी पर ग्रे लिस्ट से निकलना पाकिस्तान का हक था। FATF ने मेरिट पर फैसला नहीं किया। FATF ने पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी के दबाव में फैसला किया। नेशनल एक्शन प्लान से मुताल्लिक इजलास तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान सदारत करेंगे। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर इजलास आज होगा। कौमी एक्शन प्लान के मुख्तलिफ हिस्सों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और दीगर उमूर पर भी गौर होगा। अब खबर आपको देते हैं पाकिस्तान से सऊदी अरब सफ़र करने वालों के लिए खुशखबरी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए पाबंदियां नरम कर दी हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट की शर्त ख़त्म कर दी है। पाकिस्तानियों के लिए करंतना की पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई। सऊदी हुकाम की जानिब से पाकिस्तान से सऊदी अरब सफ़र करने वालों के लिए पाबंदियाँ ख़त्म करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं।